जबलपुर में जीजा के द्वारा अपनी ही साली को जूते से पीटने का मामला सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित साली ने थाना कैंट में दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले में खास बात ये रही कि दोनों जीजा साली पुलिस आरक्षक के पद पर सागर में पदस्थ हैं और जीजा ने वर्दी में ही अपनी साली को जमकर पीटा। अब सुरक्षित नहीं रहे। ये बड़े ही शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि देखिए कि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का जबलपुर आगमन है और उनके आगमन पर जो वीआईपी ड्यूटी लगाई गई है, अनेकों जिलों से पुलिसकर्मी वहां आए हैं और सागर जिले से महिला पुलिस दीपा रजक जो कि अपनी ड्यूटी करने के लिए जबलपुर आए हुए थे और ड्यूटी करते समय पुलिस के ही दो आरक्षकों ने उनको गंदी नीयत से, बुरी नीयत से छेड़छाड़ करते हुए, अशब्द और फप्तियाँ कसते हुए उनके पास जाकर उनको निर्वस्त्र, कपड़े उतारकर उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास उन्होंने किया पूरे पुलिस बल के सामने। और बड़ी बेशर्मी सी बात है कि कई उस थाने के पुलिस अधिकारी जो है उसके बाद भी उस पुलिस वालों का पक्ष ले रहे हैं। लड़कों का जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, उन्होंने छेड़छाड़ करने से रोका तो उनके साथ लात जूतों से उतार कर महिला पुलिस की पिटाई की, मारपीट की, उनके साथ घसीट कर इतना पीटा। दरअसल जबलपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने देश के उपराष्ट्रपति जबलपुर पहुंचेंगे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जबलपुर सहित दूसरे जिलों का पुलिस बल जबलपुर पहुंचा है। लेकिन इतने बड़े वीवीआईपी कार्यक्रम की अनदेखी कर सागर से आए पुलिसकर्मी जीजा मोहन रजक और साली दीपा रजक वर्दी में ही आपस में भिड़ गए। दीपा रजक ने अपने जीजा पर छेड़छाड़ और जूते से पीटने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस पूरे मामले में थाना कैंट पुलिस ने पीड़िता दीपा की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। आपको अपनी बात तो रखनी, क्या हुआ, क्या है, क्या घटना हुई, क्या हुआ, क्या बता? घटना कुछ नहीं, हम सागर से वीआईपी ड्यूटी में आए हैं। हम लोगों को जहाँ पॉइंट दिया गया था हम वहीं बैठे हुए थे। तो उसके बाद ये मोहन है एक आरक्षक, वो वहाँ से कम 2 घंटे से आ रहा था, वहाँ से बार आ रहा था, हंस रहा था, दोस्तों से पता नहीं क्या कह रहा था मुझे देख के। तो मैंने सोचा कि पता नहीं, फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि अभी वो पॉइंट नहीं हो रहा है तो अपन थोड़ा सा यहाँ चलते जूस पीने। हम लोग उठे, फिर हम बैठ गए। सर से हमने कहा सर हम यहाँ वापस आते हैं, थोड़ा सा जूस पिए। तो बोले नहीं, अभी गणना होनी है 3 बजे की, तो तुम पहले गणना करके यहाँ से जाओ, जो भी ड्यूटी लगेगी वो होगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला कि मैं वहाँ जाके बैठ गई। फिर एक मोहन के साथ एक लड़का था, 740 उसका बैच नंबर जो भी है, तो उसने वो आया वहाँ पे, उस आम चूस रहा था और मुझे देख के हंस रहा था। वो मेरे पास आ गया, करीब आ गया, तो वो हंस रहा था। तो मैंने उससे बोला कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो कहने लगा मैं हंस रहा हूँ, मैं तो आम चूस रहा हूँ, आम के मजे ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ज़्यादा बोल रहे हो क्या, नौकरी करने आए कि आम चूसने आए? इतने में वो मेरी जो सोना रजा के, वो भी पुलिस में, वो भी वीआईपी ड्यूटी में आई, वो मेरी सिस्टर लगती है, कज़न है मेरी। तो वहाँ से वो बोली कि तुम क्या बोलते हैं ज़्यादा, तो वहाँ से बोली कि ज़्यादा क्यों, ये करवा रहा है, उल्टी सीधी गाली देने लगा। तो वो गई तो उसने गाली दी। तो मैं आई तो मैंने कहा तू गाली क्यों दे रहा है? तो उसने जूता पहले से उतार के बैठा था, पता नहीं मुझे, उसने जूता लेकर मेरे जो सिर पे मारा, बहुत जूते मारे मुझे, सिर में भी और कंधे पे भी। और मेरी ये शर्ट आके शर्ट फाड़ी और ये बटन टूटा हुआ है और दाएं हाथ पकड़ के उसने पूरा ऐसा करके पूरा घुमा दिया। तो मैं अपने बचाव के लिए वो कर रही थी ना, और स्टाफ वाले 2 लोग थे वहाँ पे और बहुत सारे स्टाफ बैठा था, किसी ने भी हमको नहीं बचाया। मैं चिल्ला भी नहीं कि साहब आप एक लड़की को जूते कर रहे हैं, कम से कम आप बचा दो लो। तो कोई उठा भी नहीं वहाँ से, स्टाफ कोई भी नहीं उठा। सिर्फ 2 लोग उठे थे, एक ऐसा ही थे और एक और थे मुझसे। और साइड का बटन देखो आप कितना फटा हुआ, और ये ऐसा करके उसने यहाँ पकड़ा तो मेरी ये चीज निकल गई पूरी। कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे आप? मुझे नहीं पता, एक चौराहा है। और जो मेरी जो वो आरक्षक लड़की आई उसको भी जूते, उसने बचाया मुझे तो उसको भी जूते मारे उसने। फिर मैं जैसे तैसे हम लोगों ने बचाया, मैं आगे गई, उसने पीछे से मेरी कमर पकड़ी, फिर मुझे एक जूता दिया यहाँ भी। कम से कम उसने बहुत जूते मारे मुझे। क्या चाहते हैं आप कार्रवाई? मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक कांस्टेबल हूँ, मैं भी वर्दीदार कि मैं दूसरों की सेवा करती हूँ, मेरी सेवा ना हो तो क्या मतलब है इसमें? आप कहाँ रहती हैं? मैं सागर में रहती हूँ, पुलिस लाइन में। थैंक यू। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें